राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि अभी तक राम मंदिर न बनना चंदा चोरी के मुख्य कारण है। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी संवेदनहीन पार्टी है। जब देश में 3 लाख केसेस थे तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के उछल उछल के बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे और कह रहे थे मुझे तो सिर्फ पीछे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनको कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। गंगा नदी में तैरती हुई सड़ती हुई वो मजबूर लोगों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। शमशान घाटों पे जो कतारें लगी थी लाशों की, वो नजर नहीं आ रहा था प्रधानमंत्री जी को। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रैली कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि बत्रा अस्पताल में एसओएस आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। गंगाराम में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। राजीव गांधी में आ गया, उसको ऑक्सीजन में कैसे जल्दी पहुंचाई जाए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की गुहार आ गई, उसको कैसे जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। एक मुख्यमंत्री दिन रात जग के अपने 2 करोड़ लोगों के लिए सांसें मांग रहा था, यह उसका गुनाह है। भारतीय झूठा पार्टी वाले चंदा चोर लोग यह कहना चाहते हैं कि लोगों को मरने दो, अब सांसें नहीं दे सकते किसी को। यह बात अरविंद केजरीवाल जी का। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जिस रिपोर्ट में तमाम असहमतियां हैं लोगों की, वो रिपोर्ट लेके सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूं कि कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मरने क्यों नहीं दिया। अरे ऑक्सीजन कोई आइसक्रीम है जो अरविंद केजरीवाल खा रहे थे? ऑक्सीजन कोई घर पे रखने की चीज है? उससे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए एक एक सांसों के लिए लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ जनता को कैसे ऑक्सीजन मिले इसके लिए लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव की रैलियां कर रहे थे। उनको अपने वोट की चिंता थी, उनको अपनी सरकार बनाने की चिंता थी। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता थी। ये बत्रा हॉस्पिटल, ये गंगाराम, ये मैक्स हॉस्पिटल, ये तमाम हॉस्पिटल, आप तमाम हॉस्पिटल्स को भी छोड़ दीजिए। क्या वो सारे पत्रकार जो ट्वीट कर रहे थे, क्या वो झूठे हैं? क्या उनकी रिपोर्टिंग झूठी है? क्या उनका टीवी चैनल झूठा है? जिन टीवी चैनलों ने दिन रात खबरें चलाई कि यहां ऑक्सीजन कम हो रहा है, वहां ऑक्सीजन कम हो रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं सारे टीवी चैनल झूठे, सारे पत्रकार झूठे। वो माताएं झूठी जो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन मांग रही थी, वो पति झूठा जो अपनी पत्नी के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, वो अस्पताल झूठा जो अपने लिए ऑक्सीजन मांग रहा था। ये कैसे लोग हैं? ये कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं। मैं समझता हूं जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, ये उन लोगों का अपमान है, उनके परिवार का अपमान है। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।